वेलकम सर। बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी बहुत एक्साइटेड था जब मुझे सूचना मिली कि 17 तारीख को मुझे मौका दिया गया है हिंदुस्तान के इस सबसे सक्सेसफुल मंच का, जो कि बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर हिट हो रहा है। मेरा सौभाग्य है मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ मौजूद हूँ। और धन्यवाद करूंगा संध्या मैडम, कल्याणी मिश्रा मैडम, त्रिपाठी मैडम, सिया कुशवाहा, जो भी हमारे बीच में साथी हैं। सभी का नाम याद रखना तो मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड था आज के इस प्रोग्राम के लिए। मुझे इसकी जानकारी जब मिली, जब मैं वेस्ट बंगाल गया हुआ था, और तब मुझे सूचना मिली कि 17 तारीख को ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और ये जो मंच है, एवरी डे 1 PM जय RCM, बड़ा ही जबरदस्त मंच है, क्योंकि यहाँ पे आकर के आप अपने आप को और सशक्त बना सकती है। सशक्त तो आप ऑलरेडी हैं ही, पर अपने आप को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं, और ज्यादा योगी पर मेरा चेहरा तो जरूर नजर आ रहा होगा। जी। तो मैं कुछ बातें हैं जो बिना शेयर किए आज आप लोगों के बीच में करना चाहता हूँ, और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि आज की इन बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए आप डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठें और नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है डेली 1 PM महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम आदरणीय गुरुदेव BC छाबड़ा सर हमारे बीच में लेकर के आए हैं, जिसने कई सारी महिलाओं को अपनी भीतर की उस शक्ति को जगाने का मौका दिया, उनको उनकी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका दिया, एक मंच दिया। सभी यहाँ महिलाएं होती है जहाँ अपने मन की बात वो सबके बीच में रख सकती है, अपनी स्टोरीज, अपनी शानदार सक्सेसफुल स्टोरीज को, अपने उस संघर्ष के दौर को बता करके, सुना करके कई लोगों की जिंदगियों को इंस्पायर कर रही है, कई लोगों के जीवन की वो प्रेरणा बन रही है, और उन्हें खुद नहीं पता कि कब वो खुद उस संघर्ष से उभर के आज दूसरों के जिंदगी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। तो इस शानदार मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय गुरुदेव BC सर का, जहाँ रोजाना डेली हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हम रोज अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, डेली अपने आप को कुछ अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ नया यहाँ पे सीख सकते हैं। और जिंदगी में कहते हैं कि जो भी हमारे को कुछ भी नहीं आता है, पर अगर हमारे भीतर चाह है ना, तो हम उसे सीख सकते हैं। बस जो भी कुछ आप जिंदगी में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो भी चीज आप सोचें कि अगर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो आप सीख सकते हैं। आप इंग्लिश क्या, आप जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, कोई सी भी भाषा जो आपको नहीं आती है, अगर आप चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। कोई भी डिश जो आपको खाने में बनानी नहीं आती, अगर आप उसे बनाना चाहते हैं तो आप उसे बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो आप चलाना सीख सकते हैं। टू व्हीलर चलाना नहीं आता, सीखा जा सकता है, बस भीतर होनी चाहिए एक चाह सीखने। और सीखने के लिए आप सभी लोग आज यहाँ आई हैं, उपस्थित हुई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, और बधाई के पात्र भी हैं आप लोग जो सीखने के लिए तैयार हैं। और मैं कहता हूँ, मेरी जो जीवन में मुझे सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन मिला, एक ऊर्जा नई मुझे मिली। मुझे जब तक इस बिजनेस को मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, उससे पहले मेरे मन में कुछ भ्रम थे, क्योंकि मेरा अपना बहुत बड़ा व्यवसाय था, करोड़ों का टर्नओवर था, हिंदुस्तान भर में व्यापार होता था। तो मुझे लगता था कि यार मुझे कुछ नया करने की जीवन में जरूरत ही क्या है, मैं क्यों करूं। और फिर कहीं ना कहीं भावना तब आती थी, क्योंकि भीतर एक बहुत बड़ा डर था कि यार क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या मैं स्टेज पे खड़ा होकर के नहीं बोल सकता, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं किसी को प्लान नहीं दिखा सकता, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता, ये मुझसे होगा ही नहीं। पर आप यकीन मानिए, अब जब मैं ये कर पा रहा हूं, तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है कि 20 साल तक मेरी जिंदगी की ग्रोथ को मेरी एक सोच ने रोक करके रखा था कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता। जिस दिन मैंने ये सोचा कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, उस दिन ये होने लगा। और जब मैं करता गया तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, ये केवल मेरे मन का बोझ था जो मैं खुद
घसीट रहा था कि ये मुझसे नहीं हो सकता। और आप में से भी कई महिलाएं ये रिलेट कर पा रही होंगी जो आज बहुत अच्छे से इस मंच को संभाल रही हैं, बहुत अच्छे से एक लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने अपने भीतर डेवलप की है। वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि कई साल केवल इस एक सोच ने हमें जिंदगी में रोका रखा कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मेरा काम नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमारे भीतर की सोच है जो हमें रोके रखती है। और मैं तो खुद इंस्पायर हुआ आदरणीय प्रियंका मैडम से, जब मैंने उन्हें देखा कि यार वो इतनी बड़े बिजनेस को संभालती है, उसके बावजूद उन्होंने एक की सोल नाम के एक ब्रांड को, जहां पे उन्होंने वुमेन हाइजीन को एक मिशन बनाकर जिंदगी में दिन रात इस पे मेहनत करना चालू किया। आज की सोल किसी पहचान का मोहताज नहीं है और बड़े ही शानदार तरीके से, बहुत ही सुंदर भावना से वो इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं। वो ये चाहती हैं कि मैं हर महिला को केमिकल फ्री, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं हो, सबसे कम केमिकल यूज किए गए हो, लेस हार्मफुल हो, किसी भी प्रकार से उनके स्वास्थ्य को वो नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसे शानदार और बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर उनको उपलब्ध करा दूं। और उसके लिए उन्होंने दिन रात मिशन बनाकर काम करना चालू किया। तब मैं देखता था उनके दो छोटे बच्चे भी हैं, अपना परिवार भी है, अपने माता पिता का भी उन्होंने बहुत सेवा की है, उनकी माता की। और उन्होंने, जब मैं देखा कि वो इतने मल्टीटास्क कर सकती हैं, कोई बहाना उनके पास नहीं है, कीसोल खड़ा करने की शायद उनको इतनी जरूरत नहीं थी, पर वो भावना जब उनके अंदर जगी, मैंने वो देखा कि यार जरूरत तो इनको भी नहीं थी पर ये कर सकती हैं, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। मैं किस बात का बहाना करता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, मुझे तो किसी के बच्चे भी नहीं संभालने होते थे, मुझे तो किसी के लिए खाना भी नहीं बनाना होता था, मुझे तो घर के कोई काम नहीं करने होते थे। न मुझे ये ख्याल रखना है कि मेरी पति की सेहत का क्या होगा, न मुझे ये सोचना है कि बच्चों का क्या होने वाला है, उन्होंने खाना खाया कि नहीं, वो पानी पी करके सोए हैं कि नहीं सोए हैं, उठ गए हैं तो उनको दूध चाय कुछ ला करके दूं। कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी, न मुझे अपनी सास ससुर की सेवा करनी थी। मैं तो अपने माता पिता के घर में राजा की तरह रहना था मुझे तो। पर जिंदगी में इतने सारे लॉक मैंने अपने भीतर लगा रखे थे, उनसे प्रेरणा लेकर के मैं जो कुछ भी हूँ आज उस प्रेरणा की वजह से हूँ। तो मैं नमन करता हूँ महिला शक्ति को, जो मेरे भीतर छुपी शक्ति को जगा सकती है। महिला है, नारी में वो शक्ति है। आप भी कई लोगों की जिंदगी की प्रेरणा बन सकते हैं। आप सोचिए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज ईशा वशिष्ठ मैम को देखिए, इतने बड़े ब्रांड की वो ब्रांड को आज सीईओ हैं और बहुत अच्छे और बखूबी रूप से पूरे हिंदुस्तान भर को एक शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट पे काम करने के लिए दिन रात आपके लिए वो मेहनत करती हैं, नए नए टूल्स बनाती हैं। और महिला होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार से जो जिम्मेदारियां प्रियंका ने निभाई है, अपनी पारिवारिक सांसारिक जिम्मेदारियां उनको निभाते हुए वो बिजनेस कर रही हैं, तो आप भी कर सकती हैं। आप, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है महिलाओं के पास एक बहाना, बहाना शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहाना ही है। जब भी आप कहते हैं कि यार मुझे तो, तुम्हें क्या पता है मुझे कितना काम करना पड़ता है, मुझे तो बच्चों को भी संभालना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, ये सब काम इन महिलाओं को भी करने पड़ते थे, पर ये उसके बावजूद भी सक्सेसफुल हुई क्योंकि भीतर एक चाह थी। आपके भीतर भी उस चाहत को जिंदा करना होगा। सक्सेसफुल और कामयाब बनने की चाहत को अपने भीतर जिंदा कीजिए। मनीषा मैम, मनीषा मिश्रा मैम कौन है जो उन्हें आज नहीं पहचानता है इस पूरे हिंदुस्तान में। बड़ी सक्सेसफुल लेडी है, न्यूट्री चार्ट पे जबरदस्त तरीके से वो काम कर रही है। और आपने देखा होगा कितने क्रिएटिव माइंड से वो रोज कुछ ना कुछ नया, मतलब ये समझिए कि अपने अपने बच्चों का भी बहुत ही, आप किसी भी अदर महिला से बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने बच्चों का वो ख्याल करती हैं। मुझे पता है, मैंने उनके बच्चों के साथ उनके रिलेशनशिप को देखा है, करीब से देखा, तो मुझे पता है कि वो सब कुछ जिम्मेदारियां निभाते हुए, ऐसा नहीं है कि उनके परिवार को कोई और संभाल रहा है, उनके बच्चों को भैया पाल रही है, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न प्रियंका मैडम के साथ ऐसा है, न ईशा मैडम के साथ, न मनीषा मैडम के साथ। ये सब काम वो खुद बखूबी करती हैं और सबको करते हुए ये काम करती हैं, बहाने नहीं बनाती है। और हम जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक प्रॉब्लम है। प्रियंका मैडम हमेशा अपनी मीटिंग्स में, जब यहाँ महिला सशक्तिकरण के मंच पर मैंने सुना था उन्हें, तो उन्होंने एक बात कही थी कि महिलाएं, सबसे पहले महिलाओं को खुद की इज्जत करनी हो, है ना? हम क्या करते हैं, खुद ही खुद को
उस रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उस भावना से नहीं हम खुद को देखते हैं। पूरी जिंदगी में हम देखते हैं दुनिया में सबका नंबर आने के बाद सबसे आखिरी में महिलाएं खुद का नंबर लेती है। पहले बच्चों की परवाह करेंगी, फिर हस्बैंड की परवाह करेंगी, माँ बाप की करेंगी, सास ससुर की करेंगी, घर में आने वाले मेहमानों तक की परवाह करेंगी। सबसे आखिरी में अगर कभी मौका मिला, और मेरे हिसाब से वो करते करते भूल ही जाती है कि खुद की भी परवाह करनी है, खुद से भी प्यार करना है। जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगी तो खुद के विकास के बारे में कैसे सोचेंगी? खुद के बारे में जब सोचना बहुत ही बेहतर करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले खुद से भी प्यार करना होगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सवेरे उठ करके डेली अपने आप से बोलिएगा। दुनिया वाले चाहे आपको पागल कहे, चाहे आपको कुछ भी समझे, चाहे आपको कितनी भी शर्म आए, पर रोज आईने के सामने खड़े होकर जोरदार तरीके से चिल्लाइएगा कि आई लव मी, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मुझे अपने आप से मोहब्बत है। तो ये बात जब तक आपके भीतर नहीं आएगी तब तक आप अपना विकास कैसे कर पाएंगे? और मैंने शुरू में भी कहा था कि पेपर पेन लेकर के बैठिएगा, आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैं आज आपको बहुत ही एक जबरदस्त टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, बातें करना, मंच पर आकर के बोलना, मंच को संभालना, अपने आप को सशक्त बनाना, पर सबसे जरूरी चीज है पैसा कमाना। इसीलिए तो हम इस बिजनेस में हैं। इस बिजनेस में 99% जो चीजें हैं वो तो महिलाओं के हिसाब की ही है। ये बिजनेस प्योरली बनाई महिलाओं के लिए है। मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ, पुरुष वर्ग तो सिर्फ एक इनकम के पीछे है। ये इनकम भी आप लोग भी ये इनकम पा सकते हैं। आप लोग भी वो जितनी इस ये बिजनेस जितनी चीजें हमें जिंदगी में देता है ना, उनकी जरूरत पुरुष वर्ग से ज्यादा महिलाओं को है। देखिए, 90% तो प्रोडक्ट हमारे यूज के हैं, और जो हमारे यूज के नहीं है तो भी हमारे आरसी में जितने प्रोडक्ट मौजूद है उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट की खरीदारी जो है वो महिलाएं डिसाइड करती है कि ये घर में ये चीज आएगी तो किस ब्रांड की आएगी, किस दुकान से आएगी, किस क्वालिटी की आएगी, ये महिलाएं डिसाइड करती है। तो महिलाएं, और इस बिजनेस जो हमें जिंदगी में देता है, ये बिजनेस हमें क्या देता है? पैसे के साथ साथ ये हमें एक नाम देता है, ये हमें एक पहचान देता है, ये हमें सोसाइटी में एक इज्जत दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है, रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन दिलाता है, जिसकी जरूरत आज मैं समझता हूँ महिलाओं को ज्यादा है। जिसपे असली हक जो है वो महिलाओं का है। तो अपने हक को छीनना सीखिए, आगे बढ़िए और नोट कमाइए। जो नोट्स कमाएंगे, नोट्स बनाएंगे, वही नोट कमाएंगे, ये याद रखिएगा। ये जिंदगी में देखिए, कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी अपने अंदर, कुछ आदतों को अपने अंदर उतारना होगा। केवल सुनने से काम नहीं होने वाला है। जो चीज आपने सुन करके अपने मुतल्लिक अपनी लैंग्वेज में आपने अगर उसे लिख लिया तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, और वही चीज है जो आपको आगे जीवन में फायदा दिलाएगी। नहीं तो आज की सुनी हुई बात को तो कल हम लोग भूल जाएंगे, है कि नहीं? और मैं आज आपको बताने वाला हूँ अमीर बनने के रहस्य, क्योंकि पैसा भी तो जरूरी है। केवल बातें करने से ही तो जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। तो अमीर बनने के मैं वो रहस्य बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आज आपने देखा होगा, बरगद के पेड़ देखे होंगे, कहीं आप घूमने जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो बहुत बड़े बरगद के पेड़ आपको नजर आते हैं कि नहीं? बहुत बड़े बड़े नीम के पेड़, बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ आपको नजर आते हैं कि नहीं? पर क्या कभी आपने विचार किया है कि वो इतना बड़ा वृक्ष बनने से पहले उनकी शुरुआत में उनका जो रूप था वो क्या था? मात्र एक बीज का था, है कि नहीं? एक बीज में से ही तो एक बड़ा वृक्ष निकलता है ना। जिस प्रकार से इस धरती पर मौजूद हर बीज के अंदर क्षमता है कि वो एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले सकता है, उसी प्रकार से इस धरती पर जन्म लिए हर इंसान, केवल महिलाएं पुरुष जो भी जिस भी, सभी में ये क्षमता है कि वो बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही महान बन सकता है। सबके भीतर वो क्षमता है, बस जरूरत है अपनी उस क्षमता को पहचान करके उस क्षमता पर काम करने की। बस ये याद रखिए कि जिस प्रकार से प्रकृति ने जो भी बीज दिया है, उस बीज को बड़ा वृक्ष बनने की क्षमता उस बीज के भीतर है। उसी प्रकार से इस चीज को भी अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए कि इस धरती पर पैदा हुए हर इंसान में वो क्षमता है कि वो बहुत महान बन सकता है। भगवान ने किसी की भी जिंदगी में लिमिट सेट करके नहीं भेजा है। भगवान ने जीवन में कभी भी किसी को
इस लिमिट सेट करके नहीं भेजा है कि भैया तेरी औकात इतनी ही है, तू इतना ही पैसा कमाएगा, तू इससे ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकता, तू इससे बड़ा बंगला खरीद ही नहीं सकता। भगवान ने किसी की लिमिट सेट करके नहीं भेजा है, भगवान ने सबको समान लिमिट के साथ पैदा किया है। बस वही लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान करके उस पर काम करने लग जाते हैं। देखिए, हम पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत महान बनने में हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या जो है वो समस्या है हम खुद। आप स्वयं ही इस प्रॉब्लम है, जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है? आप खुद जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कैसे है? क्योंकि हमारे को जब सोसाइटी में लोग हमें कहते हैं कि, कहते हैं ना, हम कोई भी काम करने जाते हैं तो कि अरे तू महिला है, महिला के हिसाब से जिंदगी जी, अपने बच्चों को संभाल, कहाँ तू इन मीटिंगों के लफड़ों में पड़ गई है, ये तेरा काम नहीं है, पैसा हम कमा लेंगे, तुम बच्चों पे ध्यान दो, घर पे ध्यान दो। ऐसा कहते हैं कि नहीं आपके घर वाले आपसे? बताइए, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जब जिंदगी में आस पड़ोस के लोग, आपके यार दोस्त रिश्तेदार गली मोहल्ले में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नजर आएंगे कि इस प्रकार के लोग हैं कि नहीं, जो कहते हैं कि भैया जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाया करो, ज्यादा बड़े ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ, औकात से बाहर मत जाओ। तेरे खानदान में किसी ने बड़ी कार नहीं देखी 4 पहिए की, तू कहाँ से लाएगा? ऑटो चला रहा है, अपनी जिंदगी में ऑटो ही चलाता रहे, बड़े सपने मत देख, ख्वाब मत देख कार के, मुंह के बल गिरेगा, है जिससे भी जाएगा, घर बार बिक जाएंगे। 10 जन्म भी लेगा तो तू इस काम को नहीं कर सकता। अरे 100 जन्म लेने पर भी तू ये हासिल नहीं कर सकता। ऐसा कहते हैं कि नहीं लोग आपसे? और कहते हैं, लोगों का काम तो कहना है, पर धीरे धीरे क्या होता है, हम खुद भी उनकी बातों पर यकीन करने लग जाते हैं। और कई बार जब ये आता है ना, जब बीसी सर कहते हैं कि दिल्ली की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्टेज पे खड़े होकर आप बोलेंगी और दुनिया ताली बजाएगी, तो गारंटी से कहता हूं यहाँ मौजूद जितनी महिलाएं हैं उनमें से 90% महिलाएं यकीन ही नहीं कर पाती होगी कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कि केवल महिलाएं ही सारे प्रोग्राम को कर ले? क्या ऐसा जिंदगी में भविष्य में पॉसिबल है कि केवल महिला ही इस बिजनेस को कर रही होगी और महिला अपने दम पर एक दिन इस बिजनेस की डायमंड बन जाएगी, 50 लाख रुपए महीने का उसके इनकम आ रही होगी, उसका घर वो चलाएगी? क्या संभव है? अरे भैया, क्या सारी जिम्मेदारी मर्दों की है क्या? कोई लिखा हुआ है, भगवान ने कहीं लिख के भेजा है क्या कि घर को केवल मर्द ही चलाएंगे, पैसा कमा के केवल मर्द ही लाएंगे? औरत भी ये काम कर सकती है और अपने आप को इतना सक्षम बना सकती है कि वो एक मर्द को ये कह सकती है कि आप घर पे बैठिए, बच्चे संभालिए, पैसा मैं कमा के लाऊंगी, ये मेरा काम है। आप अपने आप को विकसित कर सकती हैं, भगवान ने किसी की लिमिट सेट करके नहीं भेजा है। आप कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारा दिमाग हमें, हम वैसा सोचते ही नहीं है, हम ही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि हमने ऐसा सोच भी हमारे मन में आती है ना, तो हम खुद ही उठ करके कहते हैं कि नहीं यार, ये काम तो अब मेरा नहीं है, ये तो पुरुषों का काम है, ये मैं थोड़ी ना कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में। पर आप भी सीख सकती हैं, आप भी इस बिजनेस को कर सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, यू ऑल आर लिमिटलेस। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ मेंटल लॉक लगा रखे हैं, कुछ मेंटल ताले हमने अपनी जिंदगी में लगा रखे हैं। और वो मेंटल ताले क्या है? हम ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरा काम नहीं है, ये मेरी औकात के बाहर का काम है, ये तो मैं नहीं कर सकती। कई काम आप जिंदगी में देखेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो कि नहीं नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर आज आपको कह दिया जाए कि आप इमेजिन कीजिए कि आपको 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए प्रति माह का चेक आ रहा होगा, जब 1 करोड़ रुपए प्रति माह का कभी सपना भी आ जाएगा ना, तो सबसे पहले उठ करके खुद 2 जीरो डिलीट कर देंगी कि नहीं नहीं, 1 करोड़ नहीं, 10 लाख तक ठीक है, इतना ये ज्यादा हो गया, ये तो शायद हो ही नहीं पाएगा। सोच लेते हैं कि नहीं, खुद उठ के अपनी जिंदगी के जीरो घटाने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं, इतना नहीं, ये इतना 1 करोड़ नहीं हो सकता भैया, 10 लाख तक थोड़ा ठीक है, 10 लाख कर लेते हैं। एक जीरो खुद मिटाने लग जाएंगे। अरे अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं आप लोग, किसी और के बारे में नहीं, किसी अड़ोसी पड़ोसी के बारे में नहीं सोचना है, स्वयं के बारे में सोचना है। जब स्वयं के बारे में सोचें तो सोचिए कि मैं भी झांसी की रानी जैसे महिला होकर के युद्ध लड़ सकती, वो भी तो अपनी मजबूरियों का रोना रो सकती थी कि मैं तो महिला हूँ, मैं कैसे करूं, ये तो पुरुषों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो वो भी, पर उन्होंने सोचना, सपने देखने का
हौसला उनके भीतर था और उस सपने को सच करने का जुनून उनके भीतर था, सीख के वो भी कर पाई। आज महारानी होलकर के बारे में हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने पूरी मालवा पर राज किया था, कई बेगम हुई हैं। तो उनके उनकी तरह सोचिए ना जिंदगी में। पर हम क्या सोचते हैं कि 99% 99.99% महिलाओं के बारे में सोचते हैं कि वो तो हाउसवाइफ है, वो घर संभालती आई है, वो घूंघट करती आई है, तो हमें भी वही करना है। क्यों उस भीड़ में खड़ा होना चाहती हैं? उस 0.1% की तरफ क्यों नहीं देखती हैं आप अपने आप को कि मैं भी इंदिरा गांधी जैसी बनूंगी और इस हिंदुस्तान पर राज करूंगी, मैं भी एक दिन द्रौपदी मुर्मू की तरह खुद को डेवलप करूंगी और इस हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों की राष्ट्रपति बन के मैं बताऊंगी, हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक मैं बन करके बताऊंगी। आदिवासी महिला थी, जब वो सपना देख सकती हैं अपनी जिंदगी में, तो आप क्यों नहीं देख सकते हैं? क्या उनको कोई जिंदगी में बेहतर हालात मिले थे? क्या उनको जिंदगी में भगवान ने कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी के साथ पैदा किया था? आपने देखा इंदिरा गांधी के 10 सिर थे, देखा किसी ने? नहीं थे। वो भी आप ही की तरह एक साधारण महिला थी। बस उन्होंने अपनी सोच के कोई ताले नहीं लगा रखे थे, उन्होंने अपनी सोच के कोई सीमित दायरे नहीं बना रखे थे। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में उठ करके ये नहीं सोचा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा यस, ये मैं कर सकती हूँ, बस कैसे करना है मैं सीख लूंगी, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन लर्न वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न। आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यू ऑल आर लिमिटलेस। पर जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आप स्वयं हैं, क्योंकि आप खुद उठ करके अपना एक जीरो घटा देती हैं। अरे एक जीरो बढ़ाए या खुद के बारे में सोच रहे हैं, उठ करके 2 जीरो बढ़ा दीजिए ना उसमें। सोचने पे कोई टैक्स लगता है क्या? या गवर्नमेंट कह देगी कि भैया इस बार आपने ज्यादा सोच लिया तो आपके टैक्स ज्यादा बनेगा, क्योंकि आपने तो अपनी औकात के बाहर सोच लिया, तो आपको टैक्स भी औकात के बाहर चुकाना होगा। आपके तो फाइन लगेंगे, आपका चालान कटेगा। आप 50,000 रुपये जमा कराइए, आपने सोचा कैसे 1 करोड़ के बारे में? कोई आके डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, क्या करेगा? तो सोचना ही तो है। सोचना मुफ्त का काम है, वो भी हम खुद के लिए ढंग से नहीं कर सकते। मुफ्त का काम में भी उठ के हम 2 जीरो घटा देते हैं। अरे 2 जीरो बढ़ा दीजिए ना, सोचने में कौन सा टैक्स लग रहा है? पर हमारा सोच का दायरा ही हमने सेट कर रखा है कि नहीं नहीं, लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक तो ठीक है सर, इतना तो हो सकता है, पर 50 लाख रुपए तो नहीं हो सकता सर। अरे क्यों नहीं हो सकता? 50 लाख, 5 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। अच्छा, ज्यादातर महिलाओं को क्या लगता होगा कि यार हमने तो बहुत लेट शुरुआत कर दी गुरुदेव ने इस मंच की। यही मंच अगर 10-20 साल पहले गुरुदेव ने चालू कर दिया होता तो आज महिलाएं हम कहाँ की कहाँ पहुंच गई होती, है ना? लगता है कि नहीं? पर क्या होता है, कोई लेट नहीं है, आप सब लकी हैं, सुपर लकी है। यू ऑल वुमेन्स आर सुपर लकी, क्योंकि लेट नहीं है आप लोग, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे एंट्री है आप। मैं कहता हूं इसे जिंदगी में परफेक्ट टाइमिंग। क्योंकि देखिए, मैदान में जिस वक्त संघर्ष था कि कहीं हिंदुस्तान में इतने पिकअप सेंटर मौजूद नहीं थे, हिंदुस्तान में इतने डिपो मौजूद नहीं थे, इतने शानदार प्रोडक्ट की रेंज ही नहीं थी। प्रोडक्ट ही इनफैक्ट 2-4 प्रोडक्ट हुआ करते थे, वो भी पुरुषों के पैंट शर्ट के कपड़े हुआ करते थे। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर एंट्री है हमारे पास। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, डेली हर घर में काम आने वाली प्रोडक्ट रेंज है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर मिलने वाली प्रोडक्ट रेंज है, सुपर क्वालिटी की प्रोडक्ट रेंज है। और क्या चाहिए बताइए? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में अगर हम बिजनेस करने की सोचें तो हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार वहां पे माल कैसे पहुंचेगा, वहां पे कोई है कि नहीं, सोचना ही नहीं पड़ता। आंख बंद करके जहां के बारे में आप सोच सकते हैं, वहां जाकर के आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मैं जब नाथुला चाइना बॉर्डर पे गया, वहां पे आरसीएम का पिकअप सेंटर मैंने देखा। बताइए कितनी खुशी मेरे को उस दिन हुई कि साला हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर हम मौजूद हैं, हम कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हमारी एंट्री हुई है, हमें वो संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। हमें तो बना बनाया 6 लेन हाईवे मिला है, फुल स्पीड से एक्सीलेटर दबानी है, अपनी गाड़ी चलानी है, जहां चाहे वहां जिस गति से चाहे पहुंच सकते हैं। वो 20 की स्पीड पर पहुंच करके डायमंड बने हैं, हम 200 की स्पीड से जाकर के डायमंड बन सकती हैं। हम उनसे ज्यादा जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। और मैं तो यकीन से कहता हूं, यकीन से, कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस है कि महिलाएं पुरुषों से इस बिजनेस में ज्यादा आगे जाएंगी। एक दिन महिलाएं इस पूरे बिजनेस पर राज करेंगी। ये बिजनेस महिलाओं का है,
ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर महिलाओं के हैं। यहाँ पे जो मान सम्मान शोहरत जो मिलती है उसकी जरूरत हमारे को ज्यादा है, और साला जिसको जरूरत है उसको मिल ही नहीं रहा है, जिसको नहीं जरूरत है वो ले जा रहा है इस चीज को। छीन के ले लो, अपना हक है। लड़के ले लो, अपना हक है। जरूरत हमें ज्यादा है, पड़ोस वाला लेके जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, भैया ठीक है ले जाए यार, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा तो चल रहा है काम है। इस सोच से बाहर आना पड़ेगा कि नहीं, तू कैसे ले जा सकता है, ये मुझे चाहिए, ये स्टेज मुझे चाहिए, ये नाम मुझे चाहिए, ये पहचान मुझे चाहिए। आज कई महिलाओं ने वो पहचान अपनी बना ली है। आज पूरा हिंदुस्तान उनको नाम से जानता है। वो कहीं जाकर के खड़ी होती हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए तैयार रहते हैं। तो बताइए, आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसा बनना है कि नहीं? हर महिला बन सकती है, हर बीज बड़ा वृक्ष बन सकता है, हर इंसान जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। बस जरूरत है अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानने की, यकीन करने की। हम उठ करके हमारे जीरो कम नहीं करेंगे, हम आगे से उठ करके हमारे एक जीरो बढ़ा देंगे, हमारी सोच का दायरा बड़ा कर लेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकती, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। बताइए, करती हैं वादा कि कर सकती हैं, सोच सकते हैं अपने खुद के बारे में बहुत बड़ा, कर सकते हैं कि नहीं? खुद के बारे में सोचना है, किसी अड़ोसी पड़ोसी के बारे में नहीं सोचना। हमारे बिजनेस में तो लाखों एग्जाम्पल है। किस्मत का रोना रोती है लेडीज, हालात का रोना रोती है लेडीज कि मेरे को तो जो है एजुकेशन ही मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई, मेरे को तो 8वीं 10वीं के बाद मेरे घर वालों ने स्कूल पढ़ना भेजना ही बंद कर दिया, मुझे तो इनफैक्ट स्कूल में पढ़ने ही नहीं भेजा। अरे इस बिजनेस में ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल 100% निरक्षर है, निरक्षर, जिन्होंने एक अक्षर भी पढ़ाई नहीं की, अंगूठा छाप इस बिजनेस के रूबी स्टार बने हैं। ऊंट चराने वाले इस बिजनेस के रूबी स्टार बने हैं, लाखों रुपए की इनकम वो अपने घरों में ले रहे हैं। आज बिल्कुल ऑटो चलाने वाले इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कमा रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। खेत में काम करने वाला किसान आज 15 से 20 लाख रुपए महीने का चेक ले रहा है। तो ऐसे लाखों एग्जाम्पल, किस हालात का रोना रो रहे हैं? वो भी तो इन्हीं हालातों से निकल करके आए हैं। हालातों का रोना वो लोग भी रो सकते थे। अरे इस बिजनेस की शुरुआत आपको पता है कहाँ से हुई है? इस बिजनेस की शुरुआत करने वाले जो हैं आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा, जिनको हम भाग्य चेंज छाबड़ा के नाम से आज पूरी दुनिया उपाधि देती है, उन्होंने अपने जिंदगी में अपनी कैरियर की शुरुआत एक बस स्टैंड पर छोटी सी बुक स्टॉल लगाकर की थी। हालात का रोना तो वो भी रो सकते थे कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मायने ये नहीं करता है जिंदगी में कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। जिंदगी में मायने ये बिल्कुल भी नहीं करता है कि आप आज कहाँ खड़े हैं। मायने जिंदगी में सिर्फ ये करता है कि आपको जाना कहाँ पर है, आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। जिंदगी में ये ज्यादा मायने रखता है। पर 90% लोग आगे की नहीं सोचते हैं, वो आज में रो रहे होते हैं कि नहीं आज मेरे हालात ठीक नहीं है। अरे आज नहीं होंगे कोई बात नहीं, कल कहाँ पहुंचना है उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। अरे नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेचने से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और वो आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो बताइए कि अगर वो भी हालात का रोना रोते, सोच का रोना रोते, अपनी सोच को सीमित कर लेते, एक दायरे में बंधे रह जाते, तो वो भी इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या जो है अमीर बनने में वो आप स्वयं हैं। पर इतनी बातें करने के बाद मेरे हिसाब से अब शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि समाधान भी आप स्वयं ही हैं, इसका सॉल्यूशन भी आप स्वयं ही हैं, आपके भीतर ही इसका सॉल्यूशन छिपा है। अपने माइंड में ये कभी भी कोई अच्छा विचार आ जाए ना खुद के बारे में कि 1 करोड़ का चेक आएगा, तो उठ करके एक जीरो और लगा देना कि नहीं 100 करोड़ का चेक आएगा। अरे आप 1 करोड़ के लिए मेहनत करेंगे ना, तब जाकर के कहीं 50 लाख का चेक आएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं लाख की तो अटक जाते हैं 50,000 पे। मेहनत करो ना 20 लाख की, 50 लाख की, तब जाकर के 10 लाख का चेक आएगा। मेहनत उस लेवल की करनी पड़ेगी। बताइए, आपने जिंदगी में कभी ऐसा हुआ एग्जाम देने आप गए और आपने 80 नंबर की मेहनत की और 80 के 80 नंबर आपके आ गए? होता है क्या? जितनी मेहनत करते हैं उससे थोड़ा कम मिलता है। ये जिंदगी में भी सक्सेस का सिर्फ यही फार्मूला है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कम मिलेगा। इसलिए एक जीरो बढ़ाएं, एक जीरो घटाएं नहीं, कोई बात नहीं, एक जीरो कम ऊपर वाला वैसे ही कर देगा, वो बैठा है कम करने के लिए।
वो अपनी औकात चेक करके ही अपने को देगा। तो वो कर लेगा जो उसको करना है। खुद तो 2 जीरो ज्यादा लगाओ ना यार। खुद को अगर कोई पूछ ले कि यार बताओ आपको जिंदगी में क्या चाहिए, यहाँ पे आज हमारी संख्या अभी मुझे नजर आ रही है, कितनी संख्या है यहाँ पे। आज हम 670 हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद। 670 में से मैं गारंटी लेता हूँ, 670 में से 670 ही लोगों की मैं गारंटी लेता हूँ 100% चैलेंज के साथ, किसी ने भी अपनी जिंदगी में ये सपना नहीं देखा होगा कि एक दिन मेरे पास खुद का अपना प्राइवेट प्लेन होगा, खुद का अपना हवाई जहाज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही सिस्टम में ये बात आती है तो वो हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर कह देता है कि भैया ये तो वायरस है, इसको डिलीट कर दो, ये हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारी औकात के बाहर का काम है। हम खुद ही ये नहीं सोच पाए अभी हमारी जिंदगी में कि एक दिन मेरा खुद का प्राइवेट प्लेन होगा। अरे भैया क्यों नहीं हो सकता? एक नहीं, चार चार हो सकते हैं। अंबानी जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने से अपनी जिंदगी की शुरुआत की ना, और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी के मालिक बन गए। नरेंद्र मोदी ने चाय बढ़ने से अपनी शुरुआत की ना, पर आज वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। आदरणीय टीसी सर को अगर आप जानते हैं, रोड के साइड में पेंटिंग बनाकर बेचने से उन्होंने शुरुआत की थी। रोड के साइड में पेंटिंग बनाकर बेचने से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, पर आज वो इतने बड़े एम्पायर के मालिक है कि नहीं? तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी, बस सपने बड़े देखिए। पर हम क्या करते हैं, सपनों को छोटा कर देते हैं कि नहीं नहीं सर, इस बिजनेस में मैं 10 साल बाद हवाई जहाज तो नहीं आएगा पर कार, मर्सिडीज कार जरूर आ जाएगी। खुद का लेवल कौन डाउन करने आया है? खुद। तो किसी ने कहा भी नहीं, किसी ने प्रेशर भी नहीं किया कि अरे अरे तूने गलत सोच लिया, पर नहीं, खुद ही खुद के, सबसे पहले खुद नहीं, किसी दूसरे के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ये तेरी औकात के, मैं खुद ने ही सेट कर लिया कि अरे ये मेरी औकात के बाहर का सपना देख लिया मैंने तो। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा शॉपिंग मॉल, एक दिन ये पूरा मॉल ही मेरा होगा, ऐसे मेरे 10 मॉल होंगे, सपना ही नहीं आता हमारे को तो, एक स्टोर होने का ही सपना नहीं आता। अरे सपने तो बड़े देखिए, खुद के लिए सोच रहे हैं, किसी और के लिए नहीं सोचना है। खुद के लिए बड़े बड़े सपने देखिए, अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए। यू ऑल आर लिमिटलेस, आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। हर प्रत्येक महिला में ये संभावना है कि वो जो चाहे वो मुकाम वो हासिल कर सकती है। बस सोचना तो खुद को ही पड़ेगा। आप सबके लिए इंडिविजुअली मैं नहीं सोच सकता, आपको खुद को ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पे आपको ही चलना पड़ेगा। अरे भाई आईफोन आपको लेना है, बड़ी गाड़ी आपको लेनी है, बड़ा बंगला आपको बनाना है, शानदार फार्म हाउस आपको पाना है, हवाई जहाज में आपको जाना है, विदेश आपको जाना है, साला खुजली आपको है तो खुजालना भी आपको ही पड़ेगा ना, मैं थोड़ी ना हूँ वहां पे। अगर आपको चाहिए, सपने आपके हैं, तो आप अपने सपनों पर काम कीजिए। सपनों को तो बड़ा कीजिए। हमारे सपने हम 10 लाख के चेक के लिए हम काम ही नहीं कर रहे हैं, साला लाख रुपए के लिए इस काम कर रहे हैं, तो लाख का ही आएगा ना, उससे ज्यादा का आ कैसे जाएगा? संभव है क्या? एक मशीन में गन्ना डालोगे तो गन्ने का रस निकालेगी, संतरा डालोगे तो संतरे का रस निकालेगी, आम डालोगे तो आम का रस निकालेगी। अभी आप लाख रुपए का इनपुट डाल रहे हो, 10 लाख कैसे निकाल देंगे? बताओ मेरे को, संभव है क्या? तो इनपुट चेंज कर दो, आउटपुट अपने आप चेंज हो जाएगा। अपना इनपुट बढ़ा दो, अपनी क्षमता को बढ़ा दो, पूरी एनर्जी के साथ काम करो, पूरे जोश के साथ काम करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, बड़े सपने देखो, बड़े सपनों के लिए काम करो। ऊर्जा इतनी भयंकर होनी चाहिए कि आपकी ऊर्जा से चकाचौंध होकर के बाद में प्रभावित हो जाए कि यार नहीं, मुझे तो इनके साथ जुड़ना है। क्यों एक पुरुष ये नहीं बोल सकता कि यार मुझे तो इनके जैसा लीडर बनना है? महिला को वो अपना आदर्श नहीं बना सकता अपनी जिंदगी में कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ? बना सकता है। मैं खुद कहता हूँ, बिना शर्म के, बिना संकोच के कहता हूँ कि मैं एक महिला से इंस्पायर होकर के आज इस बिजनेस में आपके सामने खड़ा हूँ। तो आप भी हो सकते हैं ना, शर्म किस बात? कोई भी पुरुष आपसे प्रभावित हो सकता है, आप किसी की जिंदगी की प्रेरणा बन सकते हैं। अरे कम से कम अपने बच्चों की तो हीरो बनिए।
आपके बच्चे आपको उठ करके कहें कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे सचिन जैसा बनना है, शाहरुख जैसा बनना, क्यों? मैं तो कहता हूँ आप खुद अपने बच्चों की हीरो बनिए, इतनी सक्सेसफुल बन जाइए कि आपके बच्चे उठ करके गले लग करके कहें कि माँ मुझे तो आपके जैसा बनना है, मैं तो आपके जैसा बनना चाहती हूँ। अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लीजिए। ये कहीं पे भी ये जिंदगी में भगवान ने किसी को किसी लिमिट के साथ नहीं भेजा है। यू ऑल आर लिमिटलेस। बस इस लाइन को रट लीजिए आज से। सुबह उठते ही आप अपने आप आईने के सामने जब खड़ी होंगी तो पहली लाइन क्या बोलनी है? आई लव मी। और रात को सोने से पहले कांच के सामने खड़े होकर के दिन भर में जितने भी समस्या आई है ना, उन सारी समस्याओं में याद करके कि हर साला कुछ भी कर लूंगी मैं। आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज आई एम लिमिटलेस। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी कोई लिमिट नहीं है। ये तो साला जिंदगी में है ही नहीं कि ये काम मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं कर ही नहीं सकती, ये मेरा काम नहीं है। ये जिंदगी में ऐसी मान्यताओं को तोड़कर फेंकेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। पुरानी मान्यताएं जो आपने बना रखी है कि ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये मैं किससे सीखूं, अब तो मेरी सीखने की उम्र भी नहीं रही, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता बच्चों के सामने बच्चों के साथ बैठ के सीखना। अरे क्या, किस बात की शर्म? सफलता आपको चाहिए तो जिंदगी में सबसे पहले शर्म को बेचना पड़ेगा, याद रखिए। प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, सेल्स के मास्टर बनना चाहते हैं, ये है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मार्केटिंग करना चाहते हैं, मार्केटिंग का यानी कुछ बेचना। कुछ बेचने के लिए सबसे पहले जिंदगी में अपनी शर्म को बेच दो। सबसे पहले किसको बेचना है? शर्म को बेचना है, फिर आप जिंदगी में कुछ भी बेच सकते हैं। पर क्या होता है कई बार, बस हमारे अंदर ये होता है कि रिजेक्शन से हम डरते हैं, घबराते हैं, बहाने हम बनाते हैं। ये पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, रिजेक्शन से घबराना छोड़ना होगा, बहाने बनाना छोड़ना होगा, आगे बढ़ने का, जीवन में सपना देखना होगा, बड़े से बड़ा सपना देखना होगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा ख्याल आए तो एक जीरो घटाना नहीं है, दो जीरो बढ़ाने हैं। याद रखना, खुद के बारे में सोच रहे हो आप, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हो। सोचिए ना, मैं महारानी हूँ, महारानी की तरह सोचिए। आई एम अ प्रिंसेस। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ। आई एम लिमिटलेस। तो बस अपने बारे में हमेशा बड़े बड़े सपने देखिए। और आप यकीन मानिए, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर बड़ा सपना देख करके आप उस पर काम करने लग जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, कुछ बड़ा ही हासिल करेंगे। अपनी एनर्जी को, अपने इनपुट को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी एनर्जी बढ़ा देंगे, अपना इनपुट चेंज कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिंदगी का आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। काम अगर आप 10 लाख के लिए करेंगे तो 5 लाख तो पहुंच ही जाएंगे, पर अगर काम ही लाख के लिए करेंगे तो लाख भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी कामयाबी चाहिए तो सपनों को करो बड़ा, और दूसरों को दोष देना, दूसरों पर डिपेंड रहना, इनको छोटा कर दीजिए। हम कई बार क्या होता है, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरे वो ही आकर के करेंगे, ये तो वही करेंगे, ये मैं नहीं कर सकती, कैसे करूं, अभी तो कोई जेंट्स ही नहीं है यहाँ पे, तो ये कैसे होगा। बहुत सारी चीजें, ये हमारे मेंटल लॉक होते हैं जिंदगी में। मैं 20 साल तक ताले लगा के बैठा रहा अपने दिमाग पर। कोई दूसरा नहीं आया, किसी ने भी मना नहीं किया। मतलब इनफैक्ट लोग कहते थे कि यार आप करो तो सही, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। पर नहीं, मैं खुद ही ताला लगा के बैठा था। ये बात मेरे समझ में आ गई, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल अपने जीवन में जो मेरे साथ हुआ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई दूसरा नहीं आया, मैं खुद ही ताले लगा के बैठा था कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता। बस आपके भी मैं बता देता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है। आपने खुद ने ही ताले लगा रखे, और उस ताले की चाबी भी खुद ने ही छुपा रखी। तो अविश्वास मत कीजिए कभी भी जिंदगी में अपने ऊपर। ऐसा अविश्वास मत कीजिए कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो सकता है। बहाने मत बनाइए कि ये नहीं, आज नहीं, कल से कर लेंगे, अभी तो ये नहीं है, अभी वो नहीं है। किसी भी प्रकार के बहाने अगर आप बना रहे हैं तो किससे बना रहे हैं? अपनी खुद की कामयाबी के लिए आप बहाने बना रहे हैं। बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छी आदतों को जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। देखो, आप सांस लेते हो, पैदा होने के बाद सबसे सहज, स्वाभाविक और अपने आप होने वाला काम क्या है? सांस लेना। पर अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपने पढ़ा भी होगा, सीखा भी होगा कि हम सांस में अंदर तो लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि नहीं? अगर हम जिंदगी में कोई ऐसा एक भी व्यक्ति जानते हो कि जो सिर्फ 24 घंटे ऑक्सीजन ही खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता ही नहीं, जानते हो क्या जिंदगी में? नहीं ना। तो बस ये सक्सेस होने का भी यही फार्मूला है जिंदगी में, कि ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना पड़ेगा। अच्छी आदतों को जिंदगी में अपनाना पड़ेगा, बुरी आदतों को जिंदगी से निकालना पड़ेगा। ये कर लिया तो जिंदगी बहुत लंबी जियोगे, ये मेरी गारंटी है। सफलता बहुत बड़ी हासिल करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस याद रखना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला याद रखना। बुरे को छोड़ते जाओ, अच्छे को लेते जाओ। जब तक ये नहीं करोगे कामयाबी हासिल नहीं हो पाएगी। यकीन मानिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में जो चीजें घटित हुई है वही मैं आपको बता रहा हूं, कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ना चालू किया तब ऑक्सीजन अंदर आना चालू हुई। तो हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम स्वयं ही हैं। और यकीन मानिए कि कोई भी सपना अगर आपने जिंदगी में देख लिया है तो कितने जन्म में पूरा करना चाहते हैं उसको? 2 4 5 10 जन्म में, या एक ही जन्म में? अरे भाई, सबको एक ही जन्म मिला है। अंबानी जी एक ही जन्म में अंबानी बने हैं, नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले से पीएम एक ही जन्म में बने हैं, टीसी सर पेंटिंग बेचने वाले से आज इसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्थिक आजादी के प्रणेता बने हैं, एक ही जन्म में बने हैं। इतनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किसी ने भी 2 जन्म नहीं लिए। तो आपको भी एक ही जन्म मिला है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। केवल सोचने में मत गुजार दीजिए इस जन्म को। रोज सोचते तो हैं "वाह, ऐसा बनना है"। सपने रोज देखते हैं कि यार आईफोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, विदेश जाना है, बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़े, फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करके आए। पर उसके लिए करते क्या है? केवल सपने देखने से काम नहीं होगा। हमें ये भी समझना होगा कि जो हमने देख लिया है, जो हमने सोच लिया है, जो हम पाना चाहते हैं, जो पाना कैसे है, उसे सीखने के लिए मैं तैयार हूं, और सीख करके काम करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं जिंदगी में अपनी सफलता के लिए आज से कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। मेरे मन में कोई भी विचार आ गया कि ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं हो सकता, ऐसे हर विचार को मैं तोड़ करके फेंक दूंगी। मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम लिमिटलेस एंड आई लव मी। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मैं लिमिटलेस हूँ। जब आप अपने भीतर अपने बारे में इस तरह से खूबसूरत बातें आप सोचने लग जाएंगे तो गारंटी, आपको सक्सेसफुल होने से किसी का बाप रोक नहीं सकता। ये मेरी गारंटी। अपने लिए सोचना तो चालू कीजिए। मैं वो काम बता रहा हूँ जो मुफ्त का काम है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और सोचने के लिए कहीं से ट्रेनिंग भी लेके नहीं आनी पड़ेगी। सोचने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं, सोच का दायरा तो बढ़ाइए अपना। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बड़े सपने देखिए, बड़े सपनों के हिसाब से काम कीजिए। जिंदगी में क्या हो रहा है, 99% महिलाओं की जिंदगी जो है ना, वो ऑटो मोड पे चलती है। किस पे चलती है? ऑटोमेटिक मोड पे। पर ऑटोमेटिक में क्या होता है जिंदगी में? ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। आपका बच्चा भी अगर ऑटोमेटिक मोड पे आ जाए है कि मम्मी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, जो होगा अपने आप हो जाएगा, तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। पढ़ाई तो करनी पड़ती, ऑटोमेटिक नहीं होती है जिंदगी में। याद रखिए, अगर आपको गहरे पानी में कूद धक्का दे दिया जाए और जिंदगी बचानी हो तो हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, तैरना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि नहीं अपने आप लहरों के साथ बहते बहते किनारे पर पहुंच जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आप डूब जाएंगे। जिंदगी में अपने आप जो होता है वो खराब होता है, जो बढ़िया होता है वो हमें करना पड़ता है। आप एक बगीचा अगर आपको उगाना है सुंदर सा, तो आपको उगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं उगेंगे। अपने आप खरपतवार होती है, याद रखिएगा जिंदगी में। और ये भी मत सोचिए कभी कि जिंदगी के सिर्फ दो ही फार्मूले। आपका बच्चा, मान लीजिए यदि आप में से कोई टीचर होंगे तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर यहाँ कोई भी टीचर है, कि कोई भी बच्चा अगर किसी कक्षा में फेल हो जाता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? जिंदगी खत्म नहीं होती है। वो अगली बार फिर से उस कक्षा की पढ़ाई करके उसे दोबारा पास करने का प्रयास कर सकता है। और अगर वो दोबारा भी फेल हो जाए तो तीसरी बार प्रयास कर सकता है। और जब तक वो पास नहीं हो तब तक वो प्रयास कर सकता है। कहीं पे भी कोई लिमिट सेट नहीं है कि नहीं भैया तूने भाई ये 5 बार ट्राई कर लिया, अब छठी बार गवर्नमेंट मना कर देगी कि नहीं तेरे को 10वीं पढ़ने की, तेरी को कैपेसिटी, मतलब तेरे को पढ़ने की इजाजत ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है, तू पढ़ ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिए।
तो इसलिए कई ज्यादातर महिलाएं क्या होती है कि भाई कोई काम कर रहे हैं, 2-4 महीने किया, यार रिजल्ट नहीं आ रहे, अभी वो चलो छोड़ देते हैं। अरे भाई क्यों छोड़ देते हैं? सफलता सपने आपने देखे, प्रयास करते रहिए, क्योंकि ये तो सिस्टम में प्रूव है कि जो इस सिस्टम में लगातार टिका रहा, सीखता रहा, काम करता रहा, उसने लाखों करोड़ों रुपए की इनकम को क्रैक किया है। तो आप भी वो इनकम को क्रैक कर सकते हैं, वो इनकम हासिल कर सकते हैं, वो चेक हासिल कर सकते हैं। प्रयास करते रहिए ना। एक बार फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। आप एक बार फेल हो जाएंगे, 2 बार फेल हो जाएंगे, 3 बार फेल हो जाएंगे, पर चौथी बार आप अगर प्रयास करते रहे तो जीवन में कभी ना कभी उस कामयाबी को आप जरूर हासिल करेंगे, ये मेरा दावा है। बस आपको हार मान करके बीच में ही छोड़ना नहीं है। और जो भी अपना जिंदगी में बड़ा लक्ष्य बनाए ना, देखिए अभी मैं जो बात कर रहा था कि बड़ा सपना देखिए, बड़े लक्ष्य बनाइए, पर बड़े लक्ष्य को एक और चीज है। संकेत सर, आदरणीय संकेत सर को हम सभी लोगों ने सुना है, और वो हमें बड़ी शानदार टेक्निक एक सिखा करके गए कि विजन बोर्ड बनाइए, अपने सपनों का एक विजन बोर्ड बनाइए। देखिए जब आप अगर 50 लाख रुपए महीने की इनकम को हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में चेक भर करके अपने सामने रख दीजिए, उसकी बड़ी तस्वीर बनाइए और अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा दीजिए, अपने ऑफिस में लगा दीजिए, जहां आपको वो दिन रात नजर आए, डेली नजर आए। घर में उठते बैठते जागते सोते हर वक्त आपको नजर आए, वहां लगा लीजिए। तभी तो आपको ये याद रहेगा कि काम 50 लाख के लिए करना है। नहीं तो 50,000 पे ही झूलते रह जाओगे, एनर्जी 50,000 की डालते रह जाओगे, लाख की डालते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। अगर आपको दिन रात ये याद रहेगा कि नहीं मुझे 50 लाख का चेक चाहिए, तो आप हमेशा अपनी एनर्जी को 50 लाख के हिसाब से डाइवर्ट करोगे, काम करोगे, तो जिंदगी में याद रहेगा कि मुझे आज के लिए नहीं, मुझे अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, अपने भविष्य के लिए काम करना है। आज क्या मिल रहा है उतनी ही मेहनत मैं करूं, तो कल ज्यादा कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पर कल ज्यादा क्या हासिल करना है, उतनी मेहनत मैं करूं तो मेरा आज तो सुंदर बन ही जाएगा, ये गारंटी है मेरी। कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। तो 24 घंटे आपको आपका लक्ष्य याद रहना चाहिए। जो बड़ा सपना आपने देख लिया है वो हमेशा आपके जहन में रहना चाहिए। तभी आप जो भी काम करेंगे उसमें एनर्जी लेवल आपका जबरदस्त बना रहेगा। ये मेरी, आप है ना, गैस की टंकी जब बिल्कुल खाली होने लगती है तो कैसे प्रेशर स्लो हो जाता है ना है ना। पूरी भरी रहती है तो प्रेशर कैसा आता है? जबरदस्त आता है कि नहीं? तो बस पूरी टंकी भरी रहनी चाहिए 24 घंटे ना, खाली होए कि भूल जाए तो याद आना चाहिए साला काम 50 लाख के लिए करना है। फिर देखो जिस प्रेशर से आग निकलेगी, और उस प्रेशर से जो आग निकलेगी वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। बिकॉज आप कुछ भी कर सकते हैं, यू ऑल आर लिमिटलेस। इस बिजनेस, इतना सिंपल बिजनेस है दुनिया का, मतलब बहुत आसान। मैं कह रहा हूँ इस बिजनेस से हमें जो भी चाहिए वो हमारा पड़ोस वाला उठा करके ले जा रहा है, उस पे हक हमारा है, हक को छीन के लेना है। याद रखिए मेरी इन बातों को। और बिजनेस बड़ा आसान है, पूरी दुनिया। जेंट्स ने कौन सा रॉकेट बना दिया मेरे को बताइए? कौन सा रॉकेट बना दिया जो हम नहीं बना सकते? अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को सिखाना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कोई कौन सा ऐसा काम कर दिया जो हमसे नहीं हो सकता? इतना आसान बिजनेस सिखाने के लिए लाखों अपलाइन बैठी है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और मीटिंग चल रही है जब भी मेरी ऑनलाइन में करता हूँ। तो आपको जिंदगी में मतलब इतना आसान बिजनेस है जिसमें कोई रॉकेट बनाने की साइंस नहीं लगी हुई है कि यार इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी इसके लिए, और इसको ऐसे जोड़ेंगे उसको वैसे जोड़ेंगे, तार प्लस माइनस करेंगे तब जाकर के कहीं सफलता हासिल होगी। नहीं होगी। बहुत आसान है, अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को बताना है, बीच में पैसा कमाना है। सिंपल सी बात है। हर महीने अपनी टीम को काउंसलिंग करनी है, पूरी टीम की रिपोर्ट्स लेनी है, पूरी टीम को ये समझाना है कि भैया आप इस तरीके से काम कीजिए, आपके अगले महीने के टारगेट क्या हैं, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या आप महिलाएं अपनी टीम से ये सवाल जवाब, ये काउंसलिंग, ये बातें नहीं कर सकती क्या? कि इसमें प्रॉब्लम है कि मैं किसी से कैसे पूछ लूं कि भैया तेरे टारगेट क्या है और उन टारगेट को पूरा करने के लिए काम कैसे करेगा तू? तेरे को मेरी क्या हेल्प चाहिए, मैं कहाँ हेल्प कर सकती हूँ? ये नहीं कर सकते क्या ये काम हम? कोई पुरुष कोई रॉकेट बना रहे हैं क्या? पुरुष को बोलिए एक दिन की हलवा बना के बता, अगर वो हलवा बना ले तो बता देना मेरे को।
नहीं बना सकता, पर आप ये बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, हलवा बनाने से आसान काम बता रहा हूँ मैं आपको। जिंदगी में ये बिजनेस जो है ना, ये हलवा बनाने से भी आसान है। लिस्ट बनानी है, लोगों को कॉल करना है, फिर उसके बाद फॉलो अप करना है, प्लान दिखाना है, फॉर्म मीटिंग करनी, कोई ऐसा काम नहीं है जो हलवा बनाने से कठिन हो। हलवा बनाने से आसान है आरसीएम बिजनेस को करना। और साला हलवाई कोई हमसे बेहतर बना रहा है, मतलब जिंदगी में कैसे संभव है? हमसे बेहतर हलवा कैसे बना सकता? नहीं बना सकता ना। तो बस हमारी कामयाबी के हलवे का स्वाद हम खुद अपने हाथों से बना करके खाएंगे उस हलवे को। अग्रेसिव होकर के काम कीजिए, पूरी ऊर्जा के साथ काम कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने मिशन का विजन बोर्ड बना करके, तस्वीर बना करके लगा दीजिए। जो भी बातें आपको सिखाई जाती है, जो भी बातें आपको कही जाती है, उनका कोई ना कोई मतलब होता है जिंदगी में। उन्हें नोट्स बना करके अपनी जिंदगी में अपनाइए। संकेत सर ने कहा है कि विजन बोर्ड बनाइए। मैं गारंटी से कहता हूं जिस दिन आप बना लेंगे, अभी तक 5% ने भी ये काम नहीं किया होगा, ये मेरी गारंटी है। और गारंटी, लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि 5% लोगों ने भी अपने विजन बोर्ड नहीं बनाए होंगे। पर जिस दिन बना लेंगे, आपकी एनर्जी देखना, फिर अंदर से आग जो पूरे प्रेशर से निकलेगी जब टंकी पूरी भरी रहेगी। और टंकी पूरी कब भरी? टंकी तो खाली हो जाती है, रिजर्व फटाफट लग जाता है। हमारे तो बिल्कुल फ्यूल लेवल नीचे आ जाता है। सबसे छोटी टंकी फिट कर रखी है भगवान। वो टंकी बड़ी बना लीजिए। जितनी बड़ी टंकी होगी ना, उतने दूर तक सफर करेंगे, याद रखिए। उतने दूर तक, जितना दूर तक मोटरसाइकिल की टंकी होगी तो केवल शहर के अंदर घूम सकते हैं। कार की टंकी होगी तो आप एक राज्य में घूम सकते हैं। पर हवाई जहाज की टंकी होगी तो आप विदेशों तक घूम करके आ सकते हैं। तो अपने फ्यूल की टंकी जो है, वो हवाई जहाज जितनी बड़ी लगाएगी। अपने सपनों में, सपना जिन काम को सिर्फ सोचना मात्र है, जिनका कोई चार्ज नहीं है, वो तो कम से कम हम बहुत बड़ा कर ही सकते हैं। अपने भीतर बदलाव लाना होगा। आपको बदलाव लाने के लिए अपने भीतर तैयार रहना होगा कि हाँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं बोलना सीखूंगी। हाँ, मैं मीटिंग्स करूंगी, मैं समय निकालूंगी, मैं घर को भी संभालूंगी, मैं ये भी करके बता दूंगी। अरे आप सब कुछ करते करते हलवा बना सकती है ना? है 4 डिशेस दूसरी बनाते, घर में 10 तरह के आइटम बनाते हैं, उनमें से एक होता है हलवा। तो फिर काय को हलवा बनाने के लिए मतलब इतना घबरा रहे हैं कि सब कुछ करते करते हलवा कैसे बनेगा? हलवे बनाने से आसान काम है, सब कुछ करते करते भी किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, बस सोचना है। हम क्या सोचते हैं? हमने खुद ने दिमाग में सोच रखा है कि अरे नहीं, ये तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, हाय राम, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो कैसे करूंगी, मैंने तो ये सीखा ही नहीं है, मुझको तो ये आता ही नहीं। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और बस सिस्टम में काम करना है, अपलाइन से मदद लेनी है, डाउनलाइन को मदद देनी है, और दिन रात एक ही बात सोचनी है। सुबह उठते ही अपने आप से कहना है आई लव मी, और रात को सोने से अपने आप से कहना है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम लिमिटलेस। पूरे दिन भर में आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स आए हैं, उन थॉट्स को कागज पे लिख करके साला जला देना, राख कर देना कि ये मुझसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम लिमिटलेस। और ये तो हलवाई तो बनाना है। हलवा नहीं बनेगा क्या आप लोगों से? बनेगा कि नहीं? तो यू ऑल आर लिमिटलेस। थैंक यू सर, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओवर टू यू